पोको F1 के लिए एक न्यू रोम आया हुआ है। इसका फ़ायदा तक ये फर्स्ट बिल्ड है और एंड्रॉयड 14 के साथ है। हॉरिजॉन ड्रॉइड और 2.1 के साथ आता है। ऑफिशियल एंड्रॉयड 14 रोम है ये, और ये कोई डायनेमिक पार्टीशन रोम नहीं है, ये सिस्टम EXT रोम है। तो आपको डिस्क्रिप्शन पे जो पहले वाला इंस्टॉलेशन मिलेगा वो आप फॉलो करके इंस्टॉल कर सकते हो। रिकमेंडर रिकवरी आपको यूज़ करनी है। बाकी यहाँ पे जो है क्या कुछ मिलता है, किस तरीके की रोम है, बैटरी बैकअप, परफॉर्मेंस या बाकी सारी चीज़ों में क्या कुछ यहाँ पे मिलने वाला है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। कंप्लीट रिव्यू रहेगा तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले इसकी जो सेटिंग्स है वो अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके की मिल जाती है कार्ड स्टाइल में। बाकी हॉरिजॉन लैब इसका कस्टमाइजेशन सेक्शन हो गया, और यहाँ पे अगर नीचे देखोगे तो बैटरी और स्टोरेज का जो ग्राफ है बाहर ही आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरीके की सेटिंग्स यहाँ पे होने वाली है। अबाउट फ़ोन में जाते हैं तो यहाँ पे हॉरिजॉन ड्रॉइड मिल जाएगा, और इसका जो एंड्रॉइड वर्जन है वो नीचे आप आओगे तो यहाँ पे बैटरी इन्फॉर्मेशन भी मिलता है, जो कि यहाँ पे साइकिल काउंट होता है बैटरी का। और एंड्रॉइड वर्जन में जाओगे तो हॉरिजॉन ड्रॉइड का ये जैसे कि 2.1 का ऑफिशियल एंड्रॉइड 14 बिल्ड है। मेंटेनर नेम भी यहीं पे मिल जाता है। बाकी आपका जो सिक्योरिटी पैच है फरवरी 2024 का मिलता है। कर्नल यहाँ पे हेलियोएस वाला मिल जाएगा, 4.9 बेस्ड है। तो ऑक्सीलिनक्स स्टेटस इन्फोर्सिंग के साथ में आता है। और यहाँ पे QS पैनल आपका काफ़ी अच्छा है, स्मूथ मिल जाता है। लाइट से जिटर कभी कभार मिलता है, ज़्यादातर UI अच्छी है। और एडवांस रिस्टार्ट मिल जाएगा यहाँ पे। इंटरनेट टाइल पे आपको हॉटस्पॉट देखने को मिल जाएगा। क्लिकेबल क्लॉक बाकी आपका रहेगा यहाँ पे। और टाइल्स में आते हैं तो सेपरेट टाइल वाईफाई और मोबाइल डाटा का मिल जाएगा, और इसके अंदर टाइल्स की कमी मेरे हिसाब से नहीं होगी। काफ़ी टाइल्स देखने को यहाँ पे मिलते हैं। डॉल्बी एटमॉस का भी दिया हुआ है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आते हो तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से अगर हम बात करें तो ज़्यादा ऐसा कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे फिर ऐप ओपनिंग हो या स्क्रॉलिंग हो। एनिमेशन जैसे नॉर्मल में था उसी टाइप से आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी फील होगा। ऐसा कोई हैवी बिल्कुल भी फील यहाँ पे नहीं होने वाला है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में। वॉल्यूम पैनल यहाँ पे आपको एक्सपैंड मिल जाएगा 4 पैनल के साथ। ऐप ओपनिंग एनिमेशन ये भी काफ़ी अच्छा है। कुछ हैवी एप्लीकेशन पे थोड़ा सा हैवी सा फील हो ज़रूर होता, थोड़ा स्लो सा हल्का सा, बट ज़्यादातर UI अच्छी रहेगी यहाँ पे भी, ऐप ओपनिंग में भी। और स्क्रीनशॉट पे डिलीट मिल जाएगा। बाकी आइकन पे क्लिक करोगे स्प्लिट स्क्रीन फ्री फॉर्म विंडो मिल जाएगा, और नीचे जो सेलेक्ट हो वो भी काम करता है। और इसके अंदर जो कैमरा है वो आपको अपर्चर का मिलता है, MIUI नहीं मिलता, तो अपर्चर का रहेगा। बाकी Gcam आप मैनुअली इसके अंदर इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो, ये अच्छे तरीके से काम करता है। और इसके अंदर में यहाँ पे वाइड वाइन L1 का ही सपोर्ट दिखाता है, बट जैसे कि पोको F1 में वर्क नहीं करता है, सभी रोम में शो करता है बट वर्क नहीं करता। एंड FM आपका काम कर रहा है। गैलरी यहाँ पे गैलरी गो आती है इसके अंदर प्री इंस्टॉल, बट अगर आप गूगल फोटो इंस्टॉल करते हो तो अनलिमिटेड स्टोरेज का भी सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इनर ट्यून का जो है यहाँ पे म्यूज़िक ऐप भी जो है इसके अंदर प्री इंस्टॉल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो ऑनलाइन म्यूज़िक भी आप यहाँ से आराम से प्ले कर सकते हो इसके अंदर में। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे। एंड लिंक टू विंडो भी दिया गया, प्री इंस्टॉल ही ऐप आता है इसके अंदर में ये, तो लिंक टू विंडो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो ये सभी एप्लीकेशन फिलहाल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि कुछ आपको करने पड़ेंगे। बाकी यहाँ पे प्ले स्टोर जो है सर्टिफाइड आता है, सेफ्टी नेट पास है, तो बिल्कुल आप बैंकिंग ऐप का यूज़ कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप बैंकिंग ऐप यूज़ कर पाओगे, सेफ्टी नेट पास है। वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर जाते हैं, वैसे तो वॉलपेपर जो इसके अंदर सेट है ये साथ में ही आता है, इसके साथ ही आता है, इनबिल्ड है। और यहाँ पे कलर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, डार्क थीम का ऑप्शन है, कलर्स के काफ़ी ऑप्शन है, थीम आइकन है, ऐप ग्रिड मिल जाएगा, लॉक्स इन में क्लॉक स्टाइल मिल जाएगा, और फिर यहाँ पे कलर का क्लॉक का और साइज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। हालांकि कलर सेलेक्ट करते हैं बट इसका ऑपेसिटी को आप कंट्रोल अभी नहीं कर सकते, मे भी अगले अपडेट में फिक्स हो जाए। और यहाँ पे डायनेमिक और स्मॉल मिल जाएगा। डायनेमिक में जैसे कि और कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट करता है क्लॉक साइज़। बाहर लॉक्स इन शॉर्टकट है, और मोर लॉक्स इन ऑप्शन में जाओगे तो डायनेमिक क्लॉक, ऑलवेज शॉर्ट टाइम इन्फो भी इसके अंदर दिया हुआ है, तो इसका यूज़ भी कर पाओगे। तो एनिमेशन आपको कुछ इस तरीके का AOD के साथ मिलता है। एंड पॉकेट डिटेक्शन भी है, और वैक्स इन्फो नोटिफिकेशन भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। और यहाँ पे लॉन्चर जो है पिक्सल लॉन्चर देखने को मिलने वाला है इसके अंदर में। बाकी कॉलिंग की बात करें तो कैरियर वीडियो कॉल का इसके अंदर मुझे बग मिला है। बाकी वाईफाई कॉलिंग काम कर रहा है, और जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो भी अच्छे तरीके से वर्किंग है। और कॉल रिकॉर्डिंग अलर्ट कर देता है बट वर्किंग रहेगा, और कॉल रिकॉर्डिंग के साथ आपको रेड डॉट भी यहाँ पे मिलता है, कॉल रिकॉर्डिंग का एक इंडिकेटर। बाकी आपका ब्लूटूथ डिवाइस मीडिया कॉलिंग दोनों पे ही काम कर रहा है, बट कैरियर वीडियो कॉल के इसके अंदर बग मिला है। और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप वाले फीचर की अगर बात करें तो कुछ रोम में काम करता है, कुछ में नहीं, एंड्रॉइड 14 में, तो यहाँ पे भी ये चीज़ काम नहीं कर रहा है। बट अगर आप किसी पे शेयर वर्क करते फोटो वोटो तो आप मल्टीपल या सिंगल सेलेक्ट करके शेयर कर सकते हो, वो चीज़ वर्किंग है। और जैसे कि अभी एंड्रॉइड 14 के अंदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का प्रॉब्लम है, क्रश कर जाते हैं एप्लीकेशन, तो चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को कुछ कुछ मिलते हैं। और
बैटरी में देखें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 88% जो है बैटरी हमें इसके अंदर देखने को मिली है। और अगर चार्जिंग की बात करें तो 46% लास्ट का चार्ज करने में 1 आवर 17 मिनट के करीब का टाइम यहाँ पे लगा है। और वहीं अगर हम बैटरी ड्रेन देखें तो 58% था नाइट में, बाकी मॉर्निंग में देखें तो 56% मिला था, यानी कि 2% का जो बैटरी ड्रेन है नाइट में वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। और इसके अंदर आप चलते हैं सेटिंग में, तो हॉरिजॉन लैब के अंदर जाते हो तो यहाँ पे अबाउट टीम का एक तो आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि थोड़ा टाइम लेता है लोड होने में। बाकी क्विक सेटिंग में QS सिक्योर टाइल है, कलर QS जो कि आपका कलर OS नोटिफिकेशन आइकन मिलेगा, और स्टेटस बार में ट्रैफिक इंडिकेटर मिल जाता है यहाँ पे, और इसके नीचे शो डाटा डिसेबल आइकन है, 4G आइकन का ऑप्शन मिलता है। और फिर यहाँ पे थीम में जाओगे तो इसके अंदर आपको यूज़ ब्लैक थीम का मिलेगा, ब्लैक थीम पे आपका काम करेगा डार्क मोड पे। एंड नोटिफिकेशन में कलर आइकन है, और लॉक्सिन के अंदर में पावर मेन्यू अलाउ के लिए मिल जाता है लॉक्सिन में। बाकी डिस्प्ले मीडिया कवर आर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा यहीं पे। और मिसलेनियस के अंदर एंड्रॉयड P एनिमेशन है, बट ये वर्क नहीं कर रहा, देख सकते हो नॉर्मल ही रहता है। तो मे भी ये चीज़ आपका रिस्टार्ट करे तब वर्क करे, या फिर अगले अपडेट में फिक्स हो। बाकी एडवांस रिस्टार्ट यहीं पे है। इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग भी है, जिससे स्क्रीन और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की लिमिट्स को आप रिमूव कर सकते हो सभी ऐप से। और यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर जाओगे तो फिर यहाँ पे आपको नीचे जो है देखने को मिल जाता है डार्क थीम, जो कि इसी को डार्क थीम को आप इनेबल करोगे तो वहाँ पे जो ब्लैक थीम वाला दिया गया उसको इनेबल करोगे तो प्योर ब्लैक आपको मिलेगा। आइकन मैनेजर मिल जाता है यहाँ पे, जिसमें आपको वोल्टी आइकन तो फिलहाल देखने को नहीं मिलता, बट ये सभी आइकन्स रहेंगे। नाइट लाइट, लाइव डिस्प्ले, कलर्स का ऑप्शन है, ये सब काम कर रहा है। रोटेशन यहाँ पे अगर मोड्स की बात करें तो ये मिल जाता है। एंड टैप टू वैक वर्किंग है, टैप टू स्लीप है, फुल स्क्रीन ऐप्स है, और अम्बिन डिस्प्ले का ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको ये मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर में। फिर आते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर में, तो यहाँ पे सिम में अगर आप जाते हो तो इसके अंदर आपको यहाँ पे जो प्रेफर नेटवर्क्स हैं वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। वोल्टी आइकन सब वोल्टी यानी कि मिल जाएगा, वाईफाई कॉलिंग है। बाकी हॉटस्पॉट काम करता है, हॉटस्पॉट को लेकर के दिक्कत नहीं है, बैंड्स भी आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ तक का मिल जाता है। और यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइसेस भी 32 डिवाइस तक का ही सब मिलेगा, बाकी ऐसा और कुछ यहाँ पे नहीं है। एंड प्राइवेट DNS आपको मिल जाता है इसके अंदर में, तो ये भी रहेगा। और कनेक्टेड डिवाइसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे ब्लूटूथ टाइम आउट है, वाईफाई के अंदर भी आपको इसी तरीके का टाइम आउट मिलेगा। और जो कास्ट दिया गया इसका वो आपका बिल्कुल वर्किंग रहेगा, तो इन सबको लेकर ऐसे कोई दिक्कत फिलहाल नहीं है। क्विक शेयर सब आपको मिल जाता है, अच्छे तरीके से वर्किंग मिलेगा। और ऐप्स के अंदर अगर आप आते हो तो फिर यहाँ पे ऐप्स के अंदर में आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इसका क्लोन्ड ऐप और ओके गूगल, ये वर्किंग है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे काम कर रही है। और इसका जो क्लोन ऐप है ये भी बिल्कुल वर्किंग है, तो ऐप के क्लोन क्रिएट कर पाओगे इन सभी एप्लीकेशन के, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और लॉन्चर आपको वही पिक्सल लॉन्चर ही मिलेगा जो कि आपको बताया था। एंड नोटिफिकेशन में आते हो तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर आपको जो है एनोइंग नोटिफिकेशन मिल जाएगा, फ्लैश नोटिफिकेशन है जो कि एंड्रॉयड 14 के साथ ही मिलता है, जैसे कि कलर आप स्क्रीन पे फ्लैश कर सकते हो या फिर कैमरे की जो फ्लैश लाइट है उसका यूज़ आप कर सकते हो यहाँ पे। तो ये ऑप्शंस आपके बिल्कुल वर्किंग है। हेडसम नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन आपको यहीं पर नीचे जो है देखने को मिल जाएगा, इनहैंस नोटिफिकेशन ये सब रहेगा। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आते हो तो मल्टीपल सिम पर रिंगटोन लगा पाओगे, एडिप्टिव साउंड भी है जिससे आपके फ़ोन की स्पीकर क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव होती है इससे, ये यहाँ पे है। एंड मीडिया है, वाइब्रेशन एंड हैप्टिक बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और फिर नीचे आपको जो है यहाँ पे डॉल एडिशनल साउंड के ऑप्शन सभी मिल जाएंगे यहाँ पे। और बाहर आपको यहीं पे जो है डॉल्बी एटमॉस दिया गया है जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो डॉल्बी एटमॉस का भी आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर स्पीकर भी है। और नीचे आते हैं फिर बैटरी की तरफ, तो यहाँ पे बैटरी के अंदर आपको यहाँ पे आप देखोगे तो बाहरी ग्राफ भी मिलता है। और बैटरी के अंदर थर्मल प्रोफाइल का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। बैटरी यूजर्स है, बैटरी सेवर मिल जाएगा। एंड टर्न ऑन द लाइट व्हेन चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन यहीं पे अभी फिलहाल मिलता है। चार्जिंग कंट्रोल है जिसमें आप कस्टम शेड्यूल्स या फिर आप लिमिट सेट कर सकते हो चार्जिंग का, तो वो आपको यहाँ पे दिया गया है। एंड बैटरी विजेट्स ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो कि होम स्क्रीन पे भी आप एक्सेस कर सकते हो। और एसेबिलिटी के अंदर आपको इसके अंदर में जो है एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन मिलेगा जो कि काम करता है, इसको लेके कोई दिक्कत नहीं। सिक्योरिटी के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको जो है फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट दोनों मिल जाएगा। और यहाँ पे मोर सिक्योरिटी के अंदर आते हो तो इसके अंदर आपका ये रोम से इनक्रिप्टेड आता है, मैं इसको डिक्रिप्ट किया हूँ। एंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके सिक्योरिटी के बारे में, यानी कि सबसे पहले अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न साइज इसके अंदर नहीं मिलता। बाकी सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले फिंगरप्रिंट अच्छे तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, कोई डिले नहीं। बट अगर फेस अनलॉक की बात करें तो इसके अंदर नॉर्मल फेस अनलॉक मिलता है, आईआर फेस अनलॉक अभी फ़िलहाल नहीं है, ये आईआर फेस अनलॉक नहीं है अभी फ़िलहाल। और फेस अनलॉक ऐड करने के बाद डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे रिबूट करने की जरूरत नहीं। बट आईआर फेस अनलॉक ये नहीं है। और ये कुछ सेटिंग्स है, स्क्रैम्बल लेआउट ये सब आपको मिलता है इसके अंदर में, जैसे कि स्क्रैम्बल लेआउट से नंबर लेआउट जो है बिल्कुल चेंज रहता है।
और यहाँ पे अगर एंटर करोगे तो एंड्रॉइड 14 के साथ ये न्यू एनिमेशन जैसे कि मिलता है इसके अंदर में एंटर होते टाइम। बाकी आपका ये अच्छे से काम कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे ऐसा, बस फेस अनलॉक आपका अभी फ़िलहाल आयर वाला नहीं है। तो और यहाँ पे ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। और नीचे डिजिटल वेलबिंग का सपोर्ट रहेगा। वहीं अगर आप सिस्टम में जाते हो तो फिर यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर, ऐप लैंग्वेज के अंदर ये कुछ एप्लीकेशन सपोर्टेड मिलते हैं। ऐप लैंग्वेज को रीजनल प्रेफरेंसेस है, टेम्परेचर और फर्स्ट डे ऑफ वीक सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा, ये सब दिया हुआ है। एंड जेस्चर के अंदर जाते हो तो नेविगेशन मोड है जिसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बैक सेंसिटिविटी सेटिंग्स, हाइट, जेस्चर वाली ये सब रहेगा। और 3 बटन नेविगेशन यूज़ करते हो तो ये भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसका भी लेआउट चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है बटन के अंदर में भी। तो जेस्चर और बटन दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं। बाहर फिर 100 मोड है, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन है, स्वाइप टू स्क्रीन शॉट, प्लेबैक कंट्रोल, क्विक टच, डबल टैप, चेक फ़ोन है जो कि काम कर रहा है, रिंगिंग है। एंड यहाँ पे जो है आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी मैं यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लिया और चलता हूँ इसके अंदर, आपको दिखा दूँ यहाँ पे कि हाइड नॉच मिलता है इसके अंदर में कि नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम चलते हैं इसके अंदर में, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद जैसे कि एनिमेशन स्केल के नीचे डिस्प्ले कटआउट होता है, वहीं पे जो है हमें देखने को मिलेगा। तो ये है डिस्प्ले कटआउट और यहीं पे जो है आपको ये हाइड नॉच मिलता है जो कि राउंडेड है। तो हाइड नॉच फिलहाल इसके अंदर दिया हुआ है, तो यहाँ से आप यूज़ कर पाओगे। तो हाइड नॉच आपको इसके अंदर में फिलहाल मिल जाता है। ये थी पूरी इसकी सेटिंग्स। अब बात करें एंटूटू स्कोर को लेकर के तो 4,75,761 हमें इसके अंदर एंटूटू स्कोर मिलता है। और CPU थ्रोलेट इसके अंदर 87% मिला है। जिप स्कोर मैक्स में जो है 2,08,000 है। एवरेज स्कोर 1,91,000 हमें देखने को मिलता है। और जो गीगबेंच स्कोर है सिंगल में इसका 564 है और मल्टी के अंदर 2033 है। तो कुछ इस तरीके के सभी स्कोर हमें इसके अंदर में देखने को मिल जाते हैं। अब इस रोम का जो बूट एनिमेशन है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का जो है ये हॉरिजॉन ड्रॉइड का ये बूट एनिमेशन मिल जाता है, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है या कोई इस टाइप से थोड़ा सा यहाँ पे जो है ये इसका जो यानी कि बूट एनिमेशन जो है वो आपको मिल जाता है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये हॉरिजॉन ड्रॉइड का ये बूट एनिमेशन होने वाला है। और अब चलते हैं हम यहाँ पे गेम की तरफ। तो ऐसे गेम स्पेस के अंदर कोई मिलता नहीं, गेम डैशबोर्ड भी फिलहाल काम नहीं कर रहा है इसके अंदर में। और ग्राफिक की बात करें तो वही आपको स्मूथ पे एक्सट्रीम मिलेगा और HDR पे अल्ट्रा तक रहेगा। तो स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे हम यहाँ पे खेलेंगे। और अगर बात करें गेमिंग को लेकर के तो गेमिंग परफॉर्मेंस फिलहाल मैं अगर कहूँ फर्स्ट बिल्ड इसका तो बैलेंस मिल जाती है, थोड़ी अच्छी है, अगर कहें तो अच्छी ही है। ख़राब यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलती है, जो कि मुझे अच्छा लगा इसके अंदर में। और साथ साथ UI भी इस रोम की काफ़ी अच्छी लगी है। हालांकि कस्टमाइजेशन के मामले में इसके जो सेक्शन अभी ज़्यादा कुछ ऐड नहीं हुआ है, तो आगे के अपडेट में धीरे धीरे शायद तक ऐड होगा, बट अभी ऐड नहीं हुआ। और जो फेस लॉक है वो भी अभी फ़िलहाल आपको नॉर्मल मिलता है, आईआर वाला नहीं मिलता है। वो चीज़ें भी अपडेट होंगी समय के साथ धीरे धीरे। बट अभी फर्स्ट बिल्ड के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मुझे फ़िलहाल यहाँ पे रोम जो है अच्छा लगा। बस यहाँ पे कैरियर वीडियो कॉल फिक्स हो जाए, वो चीज़ अभी फिक्स नहीं आता है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी थोड़ा सा आपको बग मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ी देखनी होगी। बाकी अगर UI के मामले में देखते हो तो अच्छा है, फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत मुझे नहीं लगा। परफॉर्मेंस के मामले में बैलेंस टाइप की परफॉर्मेंस मिल जाती है फर्स्ट बिल्ड के साथ में, जो कि अच्छी है। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि हमें इसके अंदर में मिलता है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।